हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेकी एकेडमी। वो मंजिल भी सर झुका लेगी जहां दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। क्लास 12th मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 2 तक हमने ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 2 से आगे देखिए, वेरीफाई a इंटू ए डी जे इक्वल टू ए डी जे इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। क्वेश्चन 3 मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2 3 -4 -6। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है लेट। इसको a के इक्वल लेट कर लो 2 3 -4 -6। अब हमें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये a हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का साइन आ गया 2 3 -4 -6। a इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई -6 में और -4 की 3 में। a इक्वल टू 2 6 12 माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से a का मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें इसके कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। a11 इक्वल टू, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लो, -1 की पावर रो प्लस कॉलम -6, -1 की पावर 2 -6, माइनस की पावर इवन है प्लस हो गया है -6 इक्वल टू -6। अब a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, 3 के रो और कॉलम को हाइड कर लो, -4, -1 की पावर 3 -4, माइनस की पावर ओड है माइनस आ गया -4 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये रहा a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1, -4 की रो और कॉलम को हाइड कर लो 3, -1 की पावर 3 और इंटू 3, माइनस की पावर ओड है माइनस। अब a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, -6 की रो और कॉलम को हाइड कर लो 2, -1 की पावर 4 इंटू 2, माइनस की पावर इवन है प्लस हो गया है a22। अब देखिए a डी जे ए इक्वल टू, ये जो हमारे कोफैक्टर आए हैं इनसे जो हमारे कोफैक्टर आए हैं इनके एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हो जाएगा। ये a11 की वैल्यू -6, a12 की वैल्यू 4, a21 की वैल्यू -3 और a22 की 2 और इसका ट्रांसपोज a डी जे ए इक्वल टू, रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे -6 4 -3 2। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें a इंटू ए डी जे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a की वैल्यू, a मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी है? 2 -4 3 -6। a डी जे ए की वैल्यू कितनी है? -6 -3 4 2। तो मैंने तुम्हें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समझाया हुआ है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 2 6 12 3 4 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस माइनस प्लस 6 4 24 -6 4 24, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 6 प्लस 3 2 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 4 3 12 -12। ये आ गया 0 0 0 0। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a डी जे ए इंटू ए डी जे की वैल्यू ये रही -6 -3 4 2 और इंटू a मैट्रिक्स a की वैल्यू ये रही 2 3 -4 -6। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में -6 की 2 में -12, माइनस माइनस प्लस 12, 4 2 8 -8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 3 18 और माइनस माइनस प्लस 3 6 18, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 12 और 2 6 12। ये आ गया 0 0 0 0।
अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिटर्मिनेंट a इंटू आई। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आई है? 0। और i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, तो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं। 1 0 0 1। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो एवरी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 0 के अंदर मल्टीप्लाई करो एवरी एलिमेंट में 0 0 0 0। अब हमने देखा, देखो a इंटू ए डीजे की वैल्यू क्या आई? 0 0 0 0। a डीजे इंटू ए की वैल्यू 0 0 0 0। डिटर्मिनेंट a इंटू आई की वैल्यू 0 0 0। तो ये तीनों इक्वल आ गए हैं। देन a इंटू ए डी जे ए इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये लो, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई है, वेरीफाई हो गया है। नोट कर। क्वेश्चन 4, ये मैट्रिक्स गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसको लेट करेंगे a के इक्वल, लेट a इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तुम्हें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो मैट्रिक्स a है उससे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिटरमिनेंट ले लिया है, तो राइट में भी डिटरमिनेंट हो जाएगा मैट्रिक्स से। 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जिसके रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करते हैं उसकी एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं। तो R1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 के एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, और ये होगा फर्स्ट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। याद होगा तुम्हें? अब देखिए, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 1, तो जो 1 का रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये आ गया है 0 0 -2 3 -1, फिर -1 के रो और कॉलम को हाइड कर लो। 3 -2 1 3 और कॉलम को हाइड कर लो। 3 0 1 0 1 0 के 3 में मल्टीप्लाई 0 0 की -2 में 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस प्लस 2 प्लस 2 3 की 0 में 0 1 की 0 में 0 0 प्लस 1 9 प्लस 2 11 प्लस 0 इक्वल टू 11 आ गया। डिटरमिनेंट a की वैल्यू 11 आ गई। अब a डी जे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो हमें इसमें पहले क्या है, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। a1 1, चलो ये काफी लॉन्ग पड़ेगा इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं। कोफैक्टर ऑफ a, सॉरी, देखिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। फिर जो कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स a डी जे a होता है। तो अगर हम एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करें तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, इसको हमने लेट करा है B इक्वल टू, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स आ रहा है उसको B लेट कर लिया। ये लो, तुम्हें बताया था कि जो 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद आया? प्लस से स्टार्ट करो और चलते चले जाओ। तो जो कोफैक्टर फाइंड करते हैं वो डिटरमिनेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा वो फाइंड करेंगे हम, उसे बी के इक्वल लेट कर लिया। एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लो। ये आ गया 0 -2 0 3 प्लस माइनस, ये आ गया 3 -2 1 3। एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लो। 3 0 1 0 माइनस
-1 2 0 3 प्लस 1 2 1 3 माइनस 1 -1 1 0 प्लस 1 2 0 -2 माइनस 1 2 3 -2 प्लस 1 -1 3 0। को फैक्टर फाइंड करने के लिए देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस से स्टार्ट करो और चलते चले जाओ और एवरी एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर लो। तो यह बी इक्वल टू यह आ गया है 0 प्लस 0 माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 2। यह आ गया 0 माइनस 0 माइनस -3 माइनस 0 3 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0 माइनस माइनस 2 माइनस 6 0 प्लस 3। बी इक्वल टू 0 माइनस 11 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 माइनस 2 1 माइनस 1 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 3। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी डैश, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डी जे ए इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। ये ए डी जे आ गया तुम्हारे पास। अब देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए इंटू ए डी जे ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 1 3 1 -1 0 3 सॉरी -1 0 2 -2 3 और इंटू ए डी जे ए ये रहा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो मैंने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट समझाया हुआ है। ये आ गया देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की 0 में मल्टीप्लाई 0 -1 की -11 से प्लस 11 2 की 0 में 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 0 में 0 0 की 11 में 0 -0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए एवरी रो की सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -1 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 0 प्लस 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 0 -3। एवरी एलिमेंट की थर्ड कॉलम से 1 2 -8 प्लस 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6। यह आ गया है 0 -6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू यह आ गया 11 0 0 3 -3 9 प्लस 2 11 3 -3 0 6 प्लस 2 8 -8 6 -0 9 प्लस 2 11। यह आ गया तुम्हारे पास 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब तुम्हें क्या करना है, ए डी जे की मल्टीप्लाई करनी है ए से। ए डी जे ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये रही, यह आ गया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये रही 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। देखिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम से 0 प्लस 9 प्लस 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 प्लस 3 प्लस 8
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 +3। अब देखिए एवरी रो के एलिमेंट की सेकंड कॉलम से 0 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 0 + 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -0 +0। अब एवरी एलिमेंट की रो के एलिमेंट की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6 + 6 -22 -2 + 24 0 + 2 + 9 9 + 2 11, ये आ गया 0, ये आ गया 0। 8 + 3 11, 11 - 11 0, ये आ गया 11। 2 -22 -2 -24 + 24 0 +3 -3 0 0 9 + 2 11। अब देखिए अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 11, और i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होता है। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, तो इसका भी 3 × 3 का ऑर्डर होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और मैंने बताया था अगर किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 11 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखिए a इंटू ए डीजे की वैल्यू ये रही, और a डीजे इंटू ए की वैल्यू ये रही, और डिटरमिनेंट a इंटू आई की वैल्यू ये रही। तो तीनों इक्वल आ गए, a इंटू ए डी जे ए इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आई। ये लो नोट कर लें इसे, तीनों इक्वल आ गए। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट गिवन द एक्सरसाइज 5 to 11। जो 5 to 11 क्वेश्चन है इनका मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए क्वेश्चन 5th। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको a के इक्वल लेट कर लो, 2 -2 4 3। मैट्रिक्स a से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आ गया है 2 -2 4 3। जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट का साइन है तो राइट हैंड साइड में भी डिटरमिनेंट आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 में, -4 की मल्टीप्लाई -2 में, 2 3 या 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 8। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 14। इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए तुम्हें पता है, देखिए बच्चों को पता है a इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो पहले हम a डी जे फाइंड करेंगे। a डिटरमिनेंट तो हमारे पास, पहले हम a डी जे फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट a की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है 14। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, इसको B के इक्वल लेट कर लो। तो देखिए 2 × 2 का ऑर्डर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, बताया था, ठीक। तो देखिए इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे डायरेक्ट, क्या आ गया 3 + 3, फिर -4, फिर -2 और 2। b इक्वल टू 3 - 4 2 2। ए डी जे ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी डैश। जो b कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स b आया है उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो ए डी जे ए होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, 3 - 4 2 2। अब देखिए a इनवर्स इक्वल टू ए डी जे अपॉन डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 14, 1/14, और ए डी जे 3 2 -4 2। ये लो नोट कर लें इसे।
ये ए का इनवर्स फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन 6, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मैट्रिक्स को ए के इक्वल लेट कर लो। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 5 -3 2। तो हम इसे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट -1 5 -3 2। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 की मल्टीप्लाई करिए 5 से। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -2 माइनस प्लस 15। डिटरमिनेंट इक्वल टू +15 - 2 13। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं आना चाहिए। इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, हमसे फाइंड कर सकते हैं। अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको बी के इक्वल लेट कर लो। अब देखिए 2 × 2 के ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस, एवरी एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये आ गया 2, ये आ गया -3 -5 -1 प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये वाला है, टू 3 -5 -1। ए डी जे ए इक्वल टू बी डैश, ए डी जे ए इक्वल टू बी डैश। रो को कॉलम में चेंज कर लो, 2 3 -5 -1। अब देखिए ए इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ए, ये रहा, और अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 13 और ए डी जे ए 2 -5 3 -1। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड हो चुका है। सोल्व नोट कर लें इसे। के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें रेगुलर मिलता रहे। ओके बाय।